थी एज अ रोमांटिक हीरो जो थी, वो शायद मैं उसे फुलफिल ना कर पाऊँ। लोग कह रहे हैं छोड़ो यार, मजाक कर रहा है, जैसे बच्चा अपना कैसे मुझे लगाता है, बोलता है बड़ा हो गया हूँ, कहीं ऐसा ना लगे। तो मैं डर गया, मैं इनसिक्योर था, तो मैंने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से कहा कि मैं नहीं कर सकता है रोल। करण मल्होत्रा डायरेक्टर थे और करण जौहर साहब प्रोड्यूसर थे। तो देखिए साहब, इसमें पूरा क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने वो कैसे सोचे कि मैं ही वो राइट पर्सन हूँ ये रोल के लिए। बट वो उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने परस्यू किया मुझे, और फिर 1 महीना 1.5 महीना उन्होंने मुझे कन्विंस किया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक लुक टेस्ट देता हूँ, देखता हूँ, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाता हूँ कि अगर मैं ये रोल कर पाऊँगा तो मैं कैसे लगूंगा। तो कुछ फोटो वोटो खींची, कुछ गेटअप वेटअप किया, ये किया, तो फिर तब जाके मुझ में कुछ साहस सी आई, कुछ एक करेज सा आया कि हाँ शायद मैं कर पाऊंगा। मैंने फिर जुर्रत उठाई कि चलो यार ये रोल भी करके देखते हैं क्या होता है। पहले डरा हुआ था कि मैं यार कहीं मेरी वजह से पिक्चर ना पिट जाए। तो थोड़ा बहुत इज्जत बच गई, इज्जत रह गई, लोगों ने पसंद किया। और अब ये है डी डे में एक आप देखेंगे बड़ा ये खराब आदमी नहीं है, ये अपने आप से एक रोजमर्री जिंदगी का एक एहसास दिलाता आदमी है। उसका घर बार है, बीवी है, बच्चे हैं, बड़ा पॉजिटिव है अपने बेटे के बारे में। ही इज नॉर्मल मैन, बट उसकी थिंकिंग अलग है। वो कहते हैं कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस टेररिज्म, इसमें क्या है, लोग मुझे क्यों मुझपेंगे। तो आप देखेंगे कैरेक्टर तो एक ओवर द टॉप मगम्बो खुश वाला विलेन नहीं है, ये एक नॉर्मल आदमी है जो उसकी थिंकिंग अलग है, उसकी थिंकिंग ही अलग है। तो ये कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा करने के लिए। मैंने कहा कि इसे क्यों नहीं अटेम्प्ट किया जाए, और अटेम्प्ट किया जाए जो ऋषि कपूर सोचता है, हाउ ऋषि कपूर विल वांट टू डू दिस रोल। इसमें कोई ओवर द टॉप, कोई ऐसी विलेन ही नहीं है, कोई हेंचमैन ऐसे वाले नहीं है कि बॉस उड़ा दिया जाए इसको कोई ऐसी बात नहीं है। आपने कहा कि ये किरदार अपने बेटे को लेकर बड़ा पॉजिटिव है जी। आप असल जिंदगी में अपने बेटे को लेकर पॉजिटिव हैं या नहीं, क्योंकि आपका बेटा खुद एक बहुत सक्सेसफुल स्टार है। जी जी। आप तो सुपरस्टार लोग कह रहे हैं वो बनने वाला है। एज अ फादर आप अपने बेटे को लेकर कितने कौन फादर अपने बेटे से पॉजिटिव नहीं होता, सब होते हैं, प्यार तो सभी करते हैं। हाँ, इस बात की मुझे डबल खुशी है कि रणबीर अपने फैमिली का ट्रेडिशन आगे ले जा रहा है, नाम रोशन कर रहा है अपने दादा अपने परदादा का। और ये भी ऐसे नहीं कि कोई घिसी पिटी फिल्मों में काम करता है, वो हर उस फिल्म में काम कर रहा है जो कि कभी लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो इस बात की हमें उसकी दाद देनी चाहिए कि एटलीस्ट उसमें इतनी हिम्मत तो थी कि उसने ये दिखाई कि मैं ये पिक्चर मैं करके दिखाऊं। और देखिए, करता है एक ही पिक्चर, ये नहीं कि उसने एक एक्सपेरिमेंटल पिक्चर की और 4 कमर्शियल फिल्में पीछे पड़ी हैं टू फॉल बैक अपॉन कि चलो अगर अच्छी नहीं की पिक्चर तो ये जो चलता है फॉर्मूला वो करें। नहीं, उसकी थिंकिंग ही यही है कि मैं वो पिक्चर करना चाहता हूं जो कि वो उसे रोल अच्छा लगे, उसको स्टोरी अच्छी लगे और वो हटके हो, और जो कि वो मैं भी कर रहा हूं। अगर आप देखा जाए हम दोनों वही कर रहे हैं। थोड़ा हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो ट्रेडिशनल जो सेट पिक्चर है, फॉर्मूला पिक्चर है, वो नहीं करना चाहते। ये बड़ी हैप्पी सिचुएशन है आपके लिए, किसी पिता के लिए और किसी पुत्र के लिए, दोनों के लिए, कि आपको रणबीर कपूर के पिता के तौर पर भी जाना जा सकता है और वाइस वर्सा भी हो सकता है। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, मैंने एक दिन किसी को अच्छा कहा कि मुझे पता था कि मैं बहुत बड़े बाप का बेटा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं बहुत बड़े बेटे का बाप हूँ। ये बड़ी हैप्पी सिचुएशन है। देखिए, बहुत अच्छी बात है। किसी से मुझे पता था कि मैं बहुत बड़े बाप का बेटा हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं बड़े बेटे का भी बाप हूं। एज एन एक्टर जो आपके अंदर बैठा है वो हमेशा कहेगा कि आपकी पहचान ये होनी चाहिए कि रणबीर कपूर आपका बेटा, ऋषि कपूर का बेटा रणबीर कपूर। लेकिन एक उल्टी सिचुएशन है जब लोग ये कहेंगे कि रणबीर कपूर फादर इज गोइंग। चलो अच्छी बात है ना, वो तो बहुत फख्र की बात है। कौन बाप नहीं चाहता कि अपने बेटे के नाम से वो जाना जाए। मुझे तो बहुत खुशी होती। आप क्या चाहते हैं, कैसे जाने जाएं आप? मैं रणबीर कपूर का बाप हूँ, ऐसा होना चाहिए। That gives you a satisfaction. Of course it does. Which father would not feel the pride of it? Of course. एक हमारे दर्शकों को भी लगता होगा कि जब इतने सारे स्टार्स एक घर में बैठते होंगे, मतलब वो एक बड़ी हमारे जो आम दर्शक हैं वो तो समझ ही नहीं पाते होंगे कि एक घर जिसके अंदर ऋषि कपूर भी है, रणबीर कपूर भी है, नीतू सिंह भी है, तो आप लोग एक दूसरे को कंसल्टेंसी देते हैं। हम तीनों एक पिक्चर में आ रहे हैं। 2 अक्टूबर को हमारी पिक्चर लग रही है, पिक्चर का नाम है बेशरम, जिसमें बेशरम रणबीर है। तो हम तीनों एक फिल्म में हैं, लेकिन हम माँ बाप नहीं है उस फिल्म में रणबीर के। अच्छा। तो वो हमने पिक्चर दिल्ली में शूट की है
और वो भी बड़ी मजेदार पिक्चर है। तो जब जब आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जैसा आप बता रहे हैं रौफ लाला और ये, तो क्या रणवीर ने या नीतू जी ने आपको कुछ कंसल्टेंसी दी कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या कभी जब रणवीर इस तरह के डिसीजंस लेता है आप हेल्प करते हैं, या आप कहते हैं कि रणवीर ये ठीक है ये गलत? देखिए, हम अपना काम घर पे नहीं लाते। ऐसा नहीं है कि हम खाने के टेबल पे बैठ के हम डिस्कस करते रहते हैं कि हमने कौन सा रोल करना है नहीं करना है। हम बिल्कुल नॉर्मल पीपल हैं, नॉर्मल तरीके से अपनी रोज़ की ज़िंदगी गुजारते हैं। हाँ, कभी कभी अगर उसने कुछ में से अगर एडवाइस ले ली या मांग ली तो उसमें तो क्या, क्यों नहीं, घर में हम, हमारा इतना तजुर्बा है घर में, तो क्यों नहीं हम एडवाइस ना दें। और दैट इज़ द वे वी वुड आल्सो वांट लाइफ शुड गो ऑन दैट वे। ये है जी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क, और आप देख रहे हैं जी न्यूज। वेट मैनेज करने के लिए ये सब क्यों? कुछ टेस्टी ट्राई करो। नया सफोला मसाला ओट्स, मजेदार फ्लेवर्स में अब वेट मैनेज करना बन गया हेल्दी। सफोला मसाला ओट्स, द स्मार्टर वे टू स्टे फिट। अब पाइए टपकती छत की परेशानी से 100% छुटकारा। लगाइए टेरोसील, लीकेज का डॉक्टर। A product by Diamond Building Care. इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट टॉप लाइफ में लाए मजा। पांडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कैसा ये मदहोश सा पल है, टूटता नजरों का सबर है, टूटता नजर। अब एक पैक में 2 चोको वेफर का मजा। प्रिया गोल्ड स्नैकर, बिन खाए रहा न जाए। ये है जी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क, और आप देख रहे हैं जी न्यूज। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो आपका किरदार है ये दाऊद इब्राहिम से इंस्पायर्ड है। क्या इसमें आप? चूंकि पाकिस्तान में सेटल्ड है, कुछ लुक ऐसी है, आप कह सकते हैं। तो ये तो आप मुझे जब दिखाया था, मुझे सोर्स पहले जो मुझे दी थी कि ये रेफरेंस पॉइंट ये थे, तो वो मैक्सिकन गैंग लॉर्ड्स थे, उनका गेटअप था। मैक्सिकन गैंग लॉर्ड थे, कुछ क्यूबन कैरेक्टर्स ऐसे थे, उनका लाइफस्टाइल ऐसा है, वो ऐसे करते हैं। तो शायद लोग ऐसा उसे उसी क्या 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 कहते हैं, कह सकते हैं कि शायद वहाँ से डिज़ाइन किया हुआ है, पर इंटेंशनली हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने, हाँ, ये ज़रूर कि चूंकि वो फिल्म पाकिस्तान में सेट है, कैरेक्टर ऐसा है, तो लोग सोच सकते हैं, पर इंटेंशनल ऐसी कोई बात नहीं थी। जी, आज हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ इसलिए नहीं बात आपसे कर रहे हैं क्योंकि आप डी-डे में आपने ये भूमिका निभाई है, लेकिन एक ओवरऑल एक पर्सनैलिटी हमारे साथ बैठी है जिसने कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है। ये उम्र में आपको बहुत जल्दी सब कुछ हासिल हुआ। फर्स्ट इनिंग्स जब आप खेल रहे थे अपनी, तब बहुत जल्दी आपने हासिल कर लिया था, स्टारडम आपको बहुत जल्दी मिला। अभी भी आपको बहुत जवानी में दूसरी इनिंग्स खेलने को मिल रही है। आप संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं जिंदगी से? हैव यू गॉट योर ड्यू? एब्सोल्युटली मैं जैसे ड्यू मतलब कि पहले मैं स्टार था, अब मुझे एक्टर रिकग्नाइज किया जा रहा है, क्योंकि मुझे जब मैं स्टार था मुझे वो रोल नहीं मिलते थे, मुझे अच्छे कैरेक्टर नहीं मिलते थे ना। हमारा वो यूजुअल हिंदी हीरो का जो होता है वही होता था, गाने गाना, पहाड़ियों में लड़की के साथ रोमांस करना, ऐसी पिक्चरें बनती थी मेरे साथ, कोई सब्जेक्ट तो बनते नहीं। अब टाइम बदल गए हैं, ऑडियंसेस चाहती हैं कि कुछ कहानियां हो, बने हट के पिक्चरें बने। जितनी भी पिक्चरें आप देख रहे हैं रिलीज होनी, देखिए सब हट के पिक्चर है। भाग मिल्खा भाग देख लीजिए, जितनी भी आई नहीं आजकल में। तो इस बात की खुशी है कि ऐसी पिक्चरें बन रही हैं, हमारी ऑडियंसेस मैच्योर हो रही हैं, हमारी ऑडियंसेस चाहती हैं कि हर किस्म की पिक्चर बने, हर किस्म की पिक्चर के लिए ऑडियंस हो। जैसे कि हमारी मार्केट में अगर कपड़ा बिकता है तो हर किस्म का कपड़ा बिकता है, कॉटन बिकता है, सिल्क बिकता है, खादी बिकता है, रेयॉन बिकता है, हर किस्म। तो वैसे भी हर पिक्चर भी होनी चाहिए ऐसी किस्म, हर किस्म की पिक्चर आनी चाहिए। आप कभी अपने वो वाले रोल्स मिस करते हैं?
नहीं बहुत कर लिया भैया, माफ करो, अब नहीं होता अभी हमसे। अब रणबीर कर रहा है ना, रणबीर रोमांटिक हो गया अभी। रणबीर के बारे में जब आपको इतने सारे जो र्यूमर मिल है, ये चलती रहती है कि ये तो चलता है, हमने भी अपनी जिंदगी में, जब आप अखबार में पढ़ते हैं, कभी पूछते हैं अपने बेटे से ये क्या छपा है तेरे बारे में? कुछ नहीं, हम लोग उस किस्म के लोग ही नहीं। चलो वी आर ऑल प्रोफेशनल पीपल, हम या ठीक है हम घर वाले हैं, इज्जत वाले लोग हैं, बट ये तो इनका काम है, इनके बारे में एक इंटरेस्ट लेवल, अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं होते तो उनके बारे में लिखते नहीं, चूंकि आप इंपॉर्टेंट तो आपके बारे में लिखा जाता है, और जब लिखने के लिए कुछ नहीं होता तो फिर मनगढ़ंत कहानियां लिखी जाती हैं। तो ये सब चीजें अपने बेटे के विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आप जब अपने समकालीन कलाकारों के बारे में जब देखते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन आपके समकालीन थे, विनोद खन्ना थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे, उस वक्त एक बहुत टैलेंटेड एक्टर्स की एक ब्रीड उस वक्त आई थी। जब आप उनके साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं तो कहाँ पाते हैं आप अपने आप को? देखिए, तो पहले तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने ऐसे कलाकारों के साथ काम किया। अभी तो बहुत आपने कम नाम लिए, लेकिन जितनी कलाकारों के साथ मैंने काम किया, मेरी तो एक रिलेशनशिप उनके साथ बहुत अच्छी रही, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी पिक्चर हमने साथ में बनाई, दोस्ती की हैसियत से, हम प्यार की हैसियत से। आज भी हम उतने ही वार्म से मिलते हैं, उतनी प्यार से मिलते हैं। आज हमारे बच्चे हो गए, आज हमारे बच्चे एक्टर बन गए, आज वो कलीग्स हो गए। तो कभी जब भी सोचता हूँ, जब मैं अभिषेक को देखता हूँ या अक्षय को देखता हूँ या जो भी मेरे सबके बच्चे हो, और सबके बच्चों के साथ मैं काम भी कर रहा हूँ, इस बात की भी बड़ी खुशी है मुझे कि तो मुझे फिर एहसास होता है कि इसके बाप के साथ मैंने ये पिक्चर की थी, ये ऐसा मौका था, ये फिर उनसे कहता भी उनसे, तो आई फील वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं मेरी किताब लिखी जा रही है अभी, ऑटोबायोग्राफी, तो मैंने उसमें मैंने जिक्र भी किया है कि मैं उन बहुत कम खुशकिस्मत एक्टरों में से हूं जिन्होंने सबके बच्चों के साथ काम किया। तो एक अजीब, एक अलग ही नशा है, अजीब एक मजा है उस बात में। आपने अमिताभ बच्चन के साथ बहुत सारी फिल्में की थी, और सारी फिल्में आपसे कहूं कि मैं अभी हाल ही में एक और पिक्चर शुरू करने वाला हूं बच्चन साहब के साथ। अच्छा। पिक्चर का नाम है मेहरुनिसा, सुधीर मिश्रा साहब बना रहे हैं। तो मुझे बड़ी एक एक्साइटमेंट की दूसरी लेवल है जो मैं पिक्चर उनके साथ कर रहा हूँ। बहुत सालों के बाद हम काम करेंगे। लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी कि जो एक्सपेरिमेंटेशन आपने किया है, ये बच्चन साहब ने भी नहीं किया अपने रोल्स में। क्यों? बच्चन साहब ने जो सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, पा से कोई ज्यादा कोई कर सकता है? वो अच्छा एक्सपेरिमेंट था, लेकिन नेगेटिव रोल निभाने में बहुत हिम्मत चाहिए। अब वो भी कर लेंगे एक आज कभी, जब उनको कोई ऐसा रोल मिलेगा तो वो जब करेंगे तो फिर सबकी नींवें हिला देंगे वो। कभी आपने ये सोचा कि उनकी तरह एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने और किया कि वो टेलीविजन पर आए और वो टेलीविजन होस्ट बन गए? कभी आपने सोचा इस बारे में? एक सेकंड, आप एक फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं, कभी आपने ये भी सोचा कि उसको दोबारा से रिवाइव करें? एंड मेरे पास टाइम नहीं है। लोग मुझे अक्सर प्रश्न पूछते हैं कि आप पिक्चर डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। वो ऐसा हुआ कि जब मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया रोमांटिक हीरो करना, तो मैंने जब रिटायरमेंट का सोचा तो 4 महीने ही में मैंने अपनी पहली पिक्चर डायरेक्ट करनी शुरू कर दी। और जब मैं पिक्चर ख़त्म कर ही रहा था तो मुझे बहुत प्रेशर आ गया एज ए कैरेक्टर एक्टर टू काम वर्क इन फिल्म्स। जैसे राहुल रवेल साहब ले आए मुझे, कुछ खट्टी कुछ मीठी, और वीरू देवगन साहब, राजू चाचा ले आए, तो मुझ में बहुत प्रेशर आ गया कि आप फादर का रोल करो, फादर का रोल। तो मैंने उस वक्त फादर का रोल करना शुरू कर दिया। फिर मैंने उस पर भी स्टॉप लगा दिया कि मैंने बोला कि मैं ये बाप का रोल नहीं करूंगा। ये बाप का जो बड़ा बोरिंग सा कैरेक्टर होता है एक्चुअली फादर का रोल, तो मैं फादर का रोल नहीं करना चाहता। मैं कोई कैरेक्टर करना चाहता हूँ जो आप लिखे मेरे लिए, जो मुख्य हो पिक्चर के लिए, जो इम्पोर्टेंट हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो फिल्म के लिए, तो मैं वो फिल्म करूंगा। ये तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं घर में रिटायर होकर बैठ सकता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी कंटेंट मैन। 150 पिक्चरों से ऊपर ज़्यादा की है मैंने, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो बाप के रोल जो होते हैं बड़े बोरिंग रोल होते हैं, तो मैं वो नहीं करना चाह रहा। तो मुझे वो फुर्सत ही नहीं मिली, मुझे टाइम ही नहीं मिला। लास्ट पिक्चर मैंने की थी कारोबार, राकेश रोशन साहब थे उसमें डायरेक्टर, जूही थी, अनिल भी था। और उसी दौरान मैं आप लौट चले बना रहा था, जैसे खत्म हो रही थी तो राजू चाचा और कुछ खट्टी कुछ मीठी आ गई, तो मुझे मौका ही नहीं मिला। और मेरे पास अब तो वक्त ही नहीं है पिक्चर डायरेक्ट करने के लिए। और सही मानो दोस्त, मैं पिक्चर डायरेक्ट करना ही नहीं चाहता, बिकॉज इट इज़ अ वेरी टफ थिंग। बहुत मुश्किल काम है यार पिक्चर बनाना, इतना इन्वॉल्व है ना। एक्टर वैसे यार, काम पे सेट पे आओ, काम करो, मुंह बनाओ, सलाम करो, हाथ में पैसा लो, चल पड़ो। डायरेक्ट करना यार मेरे बस की बात नहीं, मेरे में उतना पेशेंस नहीं है, मेरे में उतना
इट्स वेरी टायरिंग, बहुत बहुत टायरिंग है, थैंकलेस जॉब है यार। पिक्चर अच्छी बनाओ, हर आदमी को सेटिस्फाई करो, हर डिपार्टमेंट को देखो, हर चीज को देखो। इट्स अ वेरी वेरी। फिर हीरो के नखरे सो जो आपने बहुत लोगों को दिए होंगे। मैंने नखरे तो कभी नहीं दिए दोस्त, मैंने किसी को हार्ट अटैक कभी जिंदगी में नहीं दिया, ये मैं सही बोल रहा हूँ। अच्छा। ऊपर वाला मेरा गवाह इस बात पर कि मैंने किसी को इंटेंशनली हर्ट या इंटेंशनली दुख नहीं पहुंचाया। अगर गलती से अगर कुछ हो गया होगा तो मैं माफी हर बार मांगता हूं, लेकिन हर बार मैंने एज एन एक्टर बड़ी कोशिश की है कि मैं अपनी तरफ से सबसे अपना बेस्ट दूं पिक्चर में, जो कि मैं हर वक्त करता हूं, जो मेरा बेटा भी अब करता है। बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई वर्क, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट एक्टिंग। मुझे बहुत मजा आता है, मुझे लुत्फ आता है, मुझे लुत्फ उठाना है ये पिक्चर में काम करके। ये मेरा खानदानी पेशा है। मेरा दादा भी एक्टर, मेरा बाप एक्टर, मेरा बेटा एक्टर। We are all actors, and we want to be known as, good. And I'm very proud that we are born Indians who are doing this great job. ये भी हो सकता है आप आगे कहें मेरी बहू भी एक्टर। Why not? Why not? मेरी वाइफ एक्ट्रेस है, मेरी भाभी एक्ट्रेस है, मेरी नीसेस एक्ट्रेसेस हैं। इसमें क्या है? Everything. We are all, हम गलत लोग थोड़ी हैं, हम सही लोग हैं। ये है जी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क, और आप देख रहे हैं जी न्यूज। टॉयलेट स्ट्रीक्स है कलर दे बालों को गॉर्जियस रंग और कंडीशनिंग फॉर्मूला दे सिल्की शाइन। आयोनी ट्रस्ट स्ट्रीक्स है कलर अब 50 रुपए के पैक में भी उपलब्ध। पाउडर लगाएं और रहें फ्रेश फ्रेश। इतना पाउडर? अरे फ्रेश रहने के लिए इतना पाउडर तो लगेगा ना। चौंक गए मिस्टर, पेश है नया टाइड टैल्कम फ्रेशनेस। कपड़े फ्रेश हो तो आप फ्रेश हो। घोड़ा बनकर सपने देखकर रात दिन थके न हारे तू चला। एक नया युग, एक नया ड्रीम युगा। सच कर देंगे सपने। होंडा। मैंने एओ स्मिथ को इसलिए चुना क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है और ये पूरी तरह से विश्वसनीय और भरोसेमंद है। एओ स्मिथ की तकनीक के पीछे 100 सालों की कहानी है। मुझे इसका स्टाइल और रंग बेहद पसंद है। एओ स्मिथ वाटर हीटर्स पे मुझे सबसे लंबी वारंटी मिलती है और बिजली की बचत भी होती है। ये है जी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क, और आप देख रहे हैं जी न्यूज। कई लोग ये भी कहते हैं आप बहुत एरोगेंट हैं। बिल्कुल, मेरी हर अदा में एरोगेंस है, मेरे प्यार करने की अदा में भी एरोगेंस है। तो ये मेरा नेचर है, इट्स पार्ट ऑफ माय नेचर, आई कांट चेंज इट, बट आई डोंट हर्ट यू विद माय एरोगेंस। मैंने कई पेपर में बोला भी था कि मैं अगर किसी से बात करता हूं, जो मेरा अगर घर में मेरा नौकर है, तो मैं से एरोगेंस से बात नहीं करता। मैं पूजा में अपनी एरोगेंस नहीं दिखाता, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर से एरोगेंस से बात नहीं करता। मगर अगर मैं एरोगेंट हूं तो एक वो मेरा नेचर है। मैं आई डोंट वांट टू बी रूड टू यू इंटेंशनली, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। आखिरी सवाल आपसे, आपका कोई इतनी जल्दी आखिरी सवाल नहीं, आप अगर आप चलिए पूछिए। आपका कोई ड्रीम रोल जो आपको अभी तक सबसे अच्छा लगा हो या जो आप निभाना चाहते हैं? ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। ये जो लोग ये ड्रीम रोल होता है क्या? मुझे तो पता ही नहीं ड्रीम रोल क्या होता है। सिर्फ ड्रीम गर्ल पता है। हाँ, ड्रीम गर्ल पता है। नहीं रियली, कभी ड्रीम रोल तुम्हें पता ही नहीं। मुझे, मैं जब कहानी सुनता मैं बोलता अरे अच्छा, ये कैरेक्टर अच्छा है, इसमें तो करना चाहिए। दिल आ गया तो हम पिक्चर कर लेते हैं। तो ड्रीम रोल आपका नहीं है, ड्रीम गर्ल तो होगी। घर में बीवी भी सुन रही होगी, मार खिलाओगे तुम यार। ये जब टेलीकास्ट होगा तो हम आपके बेडरूम से इसको बंद कर देंगे, वो उनको नहीं दिखाएंगे। चलिए, फिलहाल तो वो देश में नहीं है। That's all, जी, all the more better. But कभी आपको ऐसा लगा कि कोई ड्रीम गर्ल भी? अभी वो उम्र नहीं रही दोस्त, अब हमने बहुत ऐसी दुनिया देखी है। हमने बहुत फिल्मों में भी उन्हें अदा किया है अपने रोल्स के जरिए। अब हम एक दूसरे मोड़ पे हैं, उस मोड़ के हम अपनी उम्र के रोल्स कर रहे हैं और बड़ा मजे लेके कर रहे हैं, बड़े हम सुखी हैं। तो इसके बाद अब जैसे आपके 2 एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छे रहे नेगेटिव रोल्स के साथ, आप और ज्यादा इस तरफ जाना चाहेंगे, नेगेटिव रोल्स की तरफ? देखिए, अभी मैं सुनता हूँ, कहानियां सुनता हूँ, मुझे पसंद आती मैं करता है। जैसे एक फिल्म है, मेरी 2 फिल्में भी जो आएंगी, एक मनीष शर्मा की फिल्म है, पिक्चर का नाम है शुद्ध देसी रोमांस। अब उसमें बहुत हटके एक ऋषि कपूर को देखोगे।
आप मेरी उसके बाद फिल्म आएंगी बेशर्म। बेशर्म तो चलिए एक कमर्शियल पॉट बर्नर टाइप ऑफ फिल्म है, उसमें नीतू, मैं और रणबीर तीनों साथ में काम कर रहे हैं। फिर एक फिल्म है नुपुर आस्थाना की, उस पिक्चर का ना टाइटल अभी रखा नहीं है, तो उसमें भी आप देखेंगे मैंने एक जो आदमी रौफ लाला जैसे आपने कहा, या गोल्डमैन है, या जिसने 2 दूनी 4, या पटियाला हाउस, या जो भी जैसी पिक्चर की है मैंने वो ऐसा भी किया है। वो एक फादर का रोल है, पर बहुत इंपॉर्टेंट फादर का रोल है, और आज के इनसिक्योर फादर का रोल है। तो मुझे बहुत मजा आया वो रोल अपनी अपने तरफ से, अपनी स्टाइल से मैंने वो निभाया, जो मुझे बहुत मजा आया करने का। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक्टर के जरिए अपनी दुकान में मैं हर किस्म का एक्टिंग की पुड़िया रखी है मैंने। तो कभी ऐसे कर लेता हूँ, कभी ऐसे कर लेता हूँ, कभी ऐसे कर लेता हूँ। तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि बस ऑडियंस उसे पसंद करें। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अपने ऑडियंसेस का दिल जीतूं, बस और कुछ नहीं। इन ऑल मैं हाथ जोड़ के उनसे हर दफा प्यार मांगता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ कि मैं जो करूँ वो अपने काम के जरिए करूँ और उनका दिल जीतूं। जी ऋषि जी, यू आर अ वेरी थिंकिंग एक्टर, जिम्मेदार नागरिक हैं आप इस देश के। अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, एक एक्टर के अलावा एक देश के बहुत प्रोमिनेंट सिटीजन होने के नाते कभी देश के बारे में कभी कोई थॉट्स आपको आते हैं? कभी आपको लगता है कि आप कुछ लोगों से कहना चाहेंगे? जैसे ये फिल्म है, ये आतंकवाद लगातार फैलता जा रहा है। अभी बोध गया में मंदिर में आप देखिए बम धमाके हुए। कभी आपका दिल मचलता हो किसी चीज को लेके? कभी आपको लगता हो कि कुछ चीज हम अपने देश में बदलें, कुछ किया जा सके, विच somebody like you can do? देखिए, बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप कह रहे हैं, दुख इस बात की थी, मैं अभी हाल ही में कल परसों ही अमेरिका से आया हूँ, और मैं ये जो आपने प्रश्न पूछा, इम्पोर्टेंट प्रश्न, मैं ये देखता हूँ कि ये मुल्क इतना तरक्की कर रहा है, कर चुका है, कर भी रहा है, हम में उनमें क्या फर्क है? हम देखते हैं कि हमारे में वो एक क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हम में करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार बहुत है हमारे बीच में, हमारे एक सिस्टम ही हो गया ये, और हम उसे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उसे माफ भी कर देते हैं, और हम अपनी जिंदगी चलाते रहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आदमी को एहसास नहीं कि कैसे हमको उस मुल्क के लिए हमको करना है। अगर मॉरली हर आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, और तो आई टेल यू, हिंदुस्तान जैसा कोई मुल्क वर्ल्ड में नहीं हो सकता। वी आर नंबर 1 इन द होल वर्ल्ड। आज हर डिपार्टमेंट में, हर क्षेत्र में हिंदुस्तानी है अमेरिका में। डॉक्टर बोल दीजिए, साइंटिस्ट बोलिए, कंप्यूटर साइंस में बोलिए, कहाँ जहां जाइए, और हर बड़े बड़े पोस्ट में हिंदुस्तानी है। वो क्यों अपने वतन से दूर रह के वहां काम कर रहे? वो क्यों नहीं अपने वतन आ सकते? आना चाहते, लेकिन हमारा सिस्टम गलत है। ये सिस्टम को बदलना है, वो मैं अकेला तो कर नहीं सकता, लेकिन हाँ, किसी ने अगर 100 मील चलना है तो एक कदम तो आगे किसी ने बढ़ाना है। तो हमें सब मिलके ये सोचना करना है। मैं नहीं जानता, मैं एक एक्टर हूं, मैं बहुत छोटी है, मेरी तो हैसियत भी नहीं है कुछ, लेकिन ये बात कह तो जरूर सकता हूं कि जब मैं देखता हूं दूसरे मुल्कों की तरक्की, तो मुझे इस बात का बड़ा बहुत क्या बोलता हूं, शेमफुल लगता है कि हमारे अगर करप्शन ना होता तो हमारी देश कहाँ की कहाँ होती। सब चोरियां करते हैं, ये इधर सब, हर चीज में मिलावट है, हर चीज झूठी है, बेईमानी है। क्यों है ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिए, हर नागरिक को बोलिए, ये प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्यों होता है? फिल्मों में हम कभी दिखा देते हैं, लोग सबक सीखते हैं, बोलते हैं हाँ बहुत बड़ी बात, अगले दिन भूल जाते हैं, फिर वही रोजमर्रा जिंदगी, फिर वही जो होता है। तो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रियलाइज योरसेल्फ। अपने में एक जागृति आनी चाहिए, अपने में एक जागृति। चलिए, आज का कोई ना कोई अगर ये सुन रहा होगा मुझे, अगर मैंने किसी को ये एहसास दिलाया, तो मैं समझूंगा कि ये मेरी विक्ट्री है। आज आपने एक क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल, कोई मुझे चाहने वाला अगर ये सुन रहा है आपके बीच में, और अगर कहीं उसे एहसास हुआ किसी में, तो ये समझूंगा कि ये मेरी विक्ट्री, कि आज मैं जी के साथ बैठ के इंटरव्यू में मैं ये कर सका अपनी तरफ से। नहीं, आप बहुत लोगों के रोल मॉडल होंगे, बहुत लोग आपको चाहते होंगे, और हमें यकीन है कि आप जब ये बात कह रहे हैं तो काफी लोगों पर असर होगा। दे विल थिंक अबाउट इट, अपना वो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। यू नीड सम काइंड ऑफ सोल, अपनी आत्मा को जगाना है, अपनी सोचना है। और बड़े बड़े लोग यार, जब आप बड़े बड़े पोजीशंस में वो लोग करते हैं, तो छोटे वाले बोलते हैं। कभी आपने राजनीति में आने के बारे में सोचा? नहीं, हम कलाकार लोग हैं,
मेरे फादर भी कहते थे कि हम अभिनेता हैं, नेता नहीं। मेरे फादर को भी बहुत बहुत प्रेशर डाला था उन्होंने कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिए, राज्यसभा मेंबर बनाना चाहते थे। मेरे दादाजी थे, बिल्कुल मेरे दादाजी राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर थे, तो नहीं उनका काम ही नहीं था, हमारा काम ही अलग है। आपके दोस्त लोग बच्चन साहब राजनीति में एक बार आ चुके हैं, शत्रुघ्न सिन्हा आ गए हैं, विनोद खन्ना आ गए हैं, काफी लोग आ गए हैं। मुझसे तो नहीं होता ये सब। ऋषि जी थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर, आपसे बात करके मजा आ गया। आपने जो आखिरी क्वेश्चन पूछा, आई होप आई कैन डू समथिंग विद दैट। जरूर जरूर, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाया लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कराची बंद करवाओ। चौथा कहाँ है जिसने मेरे, वो जरूर कोई फौजी था। वैसे मौत आसान हुई है मुश्किल। New Engage Irresistible Deal Sprays for him and her. हमारी बड़ी गाड़ी छोटी हो गई, बेच दे। दूसरों से आगे रहना है तो पहले OLX.in फ्री में ऐड डालो, डायरेक्टली बायर से बात करो एंड सेल एट अ गुड प्राइस। OLX.in, यहाँ सब कुछ बिकता है। नहीं नहीं अभी नहीं, कुछ करो इंतजार। नहीं नहीं कभी नहीं, ना 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 ना। जिंदगी भर नाना, पर अब टेस्टी खाने पे कोई रोक नहीं। नए केलॉग्स हार्ट टू हार्ट टमाटो साल्सा ओट्स में है बीटा ग्लूकान, जो कोलेस्ट्रॉल मैनेज करने में मदद करे, टमाटरों के टैंगी स्वाद के साथ। अब कोई ना करे इनकार। टाइम्स के प्रायोजक हैं राजश्री पान मसाला, अच्छा खाइए निश्चिंत रहिए। हिलमैन पहनो सब मंगल होगा, हिलमैन अंडरवियर बनियान। टॉप टोमेटो केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट, और पुखराज, लीडर इन हर्बल प्रोडक्ट। बिहार के छपरा में मिड डे मील ने बुझाए कई घरों के चिराग, अब तक 20 बच्चों की मौत। पटना में भर्ती 27 बच्चों में से 5 की हालत नाजुक, सियासत भी तेज। बच्चों की मौत पर सुलगा बिहार का छपरा शहर, गुस्साए लोग सड़कों पर उतरे, डीएम ऑफिस के बाहर हंगामा और तोड़फोड़। यूपी के बलिया में लापरवाही की इंतहा, अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में रिक्शा वाला करता है इलाज, 7 महीने के मासूम की मौत के बाद हुआ खुलासा। नाबालिग कानून में नहीं होगा बदलाव, सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर अपराध के लिए उम्र सीमा 18 साल से 16 साल करने वाली याचिका खारिज की। महंगी पड़ी मोदी की तरफदारी, बीएसपी ने सांसद विजय बहादुर को पार्टी से निकाला। पपी वाले बयान पर मोदी का किया था बचाव। मोदी आ जाएंगे दिल्ली, कल बीजेपी संसदीय बोर्ड की अहम बैठक में करेंगे शिरकत। नहीं रहा धोनी को हेलीकॉप्टर शॉट सिखाने वाला दोस्त, धोनी के दोस्त पूर्व रणजी खिलाड़ी संतोष लाल का दिल्ली के अस्पताल में निधन, धोनी कर रहे थे आर्थिक मदद। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की आखिरी कवायद, रक्षा और इंश्योरेंस समेत 12 सेक्टर्स में बढ़ी एफडीआई। अब टेलीकॉम में 100% होगा विदेशी निवेश। इशरत जहां को लेकर हेडली के बयान का खुलासा करने से शिंदे ने किया इनकार, कहा एफबीआई और एनआईए के बीच समझौते की वजह से इसे नहीं बताया जा सकता। सैलाब से केदारनाथ मंदिर को भी पहुंचा नुकसान, इमारत में कई जगह दरारें, लेकिन गर्भगृह सुरक्षित, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में खुलासा।
सवाल तमाम है लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा और जी मीडिया इन सवालों को लगातार उठा रहा है। गरीबों के बच्चे या तो भूख से मरते हैं या फिर मिड डे मील से। बिहार के छपरा में 20 मासूमों की मौत ने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया है। सवाल है कि आखिर कौन है इन